ये यहाँ के निवासियों के लिए ग्रहण है और हमारी बदकिस्मती है कि हमें इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ा। ये नाला, अब ये भी नाला है, इसको यहाँ जोड़ देंगे तो सारा पानी उधर ही जाएगा। तो आपके कहने का मतलब है कि जो नाले में पानी तो इसका क्या समाधान हो सकता है? बंद करवाओ नाला। नहीं, पानी तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। तो इसका कोई अपना बाहर जो ऊपर तो आपके साधन अंदर कैसे जाते हैं? अंदर देखिए कि लोगों ने घरों के अंदर 3-3, 4-4 फुट दीवारें उठा रखी है, उस पानी की निकासी नहीं है। पीछे बैक होकर के गली नंबर 11, 12 और 13 में आता है और लोगों की समस्या का कारण बनता है। चलिए, ये यहाँ के निवासियों के लिए ग्रहण है और हमारी बदकिस्मती है कि हमें इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। ये यहाँ के निवासियों के लिए ग्रहण है और हमारी बदकिस्मती है कि हमें इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। अफसरशाही बुरी तरह से हावी है, भ्रष्टाचार चरम पे है, आम आदमी की कहीं पे सुनवाई नहीं है। नमस्कार दोस्तों, गुरमीत अत्री यमुनानगर से इंडिया 91 के लिए आज हम पहुंचे हैं वार्ड नंबर 10 आज़ाद नगर यमुनानगर में, जहां नाले को लेकर के और जल भराव को लेकर के बहुत समस्या है जो कि कई सालों से है। अभी हम मौके पे हैं खालसा कॉलेज के पास, जो एक नया नाले के ब्रांच बन रही है और पुराने नाले में उसको जोड़ा जा रहा है। आइए उसके बारे में जो यहाँ पे लोग हैं, जो यहाँ के नज़दीकी निवासी हैं, जिनको के पानी की समस्या होती है, उनसे बात करते हैं। हाँ जी भाई साहब नमस्कार, क्या नाम है जी आपका? पृथ्वीराज जी, ये जो नाले की समस्या होती है इसके बारे में बताएं कि यहाँ पानी कितना होता है और क्यों होता है? देखो सर, मुझे तो बोलने की जरूरत नहीं है। जब बारिश का मौसम आएगा ना, बारिश होगी तो आप खुद जाके देख सकते हो, इतना पानी भर जाता है। लोगों के बिस्तर, लोगों के बर्तन, लोगों के बेड सब तैरते हुए नजर आता है घरों के अंदर। तो आपकी समझ के हिसाब से उसका क्या कारण होगा? ये नाला, अब ये भी नाला है, इसको यहाँ जोड़ देंगे तो सारा पानी उधर ही जाएगा। तो आपके कहने का मतलब है कि जो नाले में पानी ज़्यादा आ रहा है और उसकी निकासी नहीं है, उसकी वजह से ही पानी की समस्या है। आप खुद देखो ना, जब सारे शहर का पानी इधर आएगा तो क्या होगा? मतलब जगह कम है निकासी की और इसमें जो है पानी का इनलेट है वो ज़्यादा है। बिल्कुल। ठीक है ना जी, तो इसका क्या समाधान हो सकता है? बंद करवाओ नाला। नहीं, पानी तो कहीं ना कहीं तो जाएगा ना। तो इसका कोई और समाधान होगा, ये प्रशासन देखे। ठीक है इतनी जी। इसकी पानी की खपत नहीं है इसके अंदर। जी, उसका क्या सुरक्षा के लिए कुछ दीवार बना रखी है या घर ऊंचा कर रखा है? अपना बाहर जो ऊपर तो आपके साधन अंदर कैसे जाते हैं फिर? अंदर ऊपर ही होके जाते हैं। इसको बोले पीछे 13 नंबर 13 नंबर में भी देखो इतना पानी जाता है, जब नाला ओवरफ्लो हो जाता है। क्या कहना चाहिए आप? 13 में 13 में इसके अंदर जो पानी, आप खुद जाकर देखिए कि लोगों ने घरों के अंदर 3-3, 4-4 फुट दीवारें उठा रखी है, उस पानी की निकासी नहीं है। पीछे उस पानी की निकासी इसलिए नहीं है, अभी उन्होंने एक पाइपलाइन पाई है छोटी सी, उसके लिए भी उसकी निकासी नहीं है। वो भी उन्होंने पानी की पाइपलाइन गलत पाई है, चमना के लेवल के ऊपर पा दिया। जो नाले का पानी उसके ऊपर ओवरफ्लो पानी के लिए उन्होंने पा दिया। ये पब्लिक कहाँ जाएगी? वो का जिनका इतना लाखों करोड़ों का नुकसान हो रहा है, कपड़े, बैग, खाना, रोटी, पानी, हर चीज़ का मुश्किल जीना हराम हो रखा है। कहाँ जाएंगे गरीब आदमी? कोई उस मकान अब कोई बेचेगा भी, करेगा भी, छोड़ेगा भी, तो कैसे लेगा उसके अंदर? जी, बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, लोगों ने बताया है, ये 3 लोग तो हमारे सामने आए हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो कैमरे पे आने से, उन्होंने जो हमें बताया है उसके अनुसार ये जो 2 और 3 नाले एक जगह पे जोड़ दिए गए हैं, 4 नाले जोड़ दिए, जिनकी वजह से आधे शहर का जो पानी है इस छोटे नाले में आता है और वहाँ के अंदर जाता है, लेकिन ये पानी पूरा नहीं जा पाता। उसकी वजह से ये पानी ओवरफ्लो होकर के गली नंबर 11, 12, 13 और उनके साथ लगते घरों में आता है और उसकी वजह से लोगों का कीमती हर साल खराब होता है। लेकिन प्रशासनिक अधिकारी हमेशा की तरह डालते हैं कि समाधान हो जाएगा, हुआ नहीं है। इस वेस्टर्न कैनाल नहर के अंदर गिरता है और जो पीछे से नाला आ रहा है उसकी चौड़ाई आप सभी देख रहे हैं, 4-4.5 फुट के आसपास की चौड़ाई है। लेकिन जहाँ से ये नाला जुड़ करके इस वेस्टर्न कैनाल नहर में जा रहा है, इस पाइप की चौड़ाई जहाँ तक मेरा ख्याल है मुश्किल से 2.5 फुट के आसपास है, 2 से 2.5 फुट का पाइप है और 4.5 फुट के नाले के ओवरफ्लो पानी को, इस पाइप को संभाल पाना बहुत मुश्किल है। उससे आगे आपको दिखेगा कि टेम्परेरी तौर पे जो है पटरी को खोद करके पाइप नदी में नहर में पानी जाने के लिए छोड़े गए हैं, लेकिन वहाँ तक पानी जा नहीं रहा क्योंकि वो ऊंचाई पे हैं। हमारे साथ इसी इलाके के बहुत अच्छे जानकार और पुराने रहने वाले एक समाज सेवी हैं सोम प्रकाश जी, ये आपको ज़्यादा टेक्निकली बताएंगे। नमस्कार सोम प्रकाश जी। नमस्कार।
इस नाले के बारे में कुछ बताएंगे सोम प्रकाश जी? ये नाला नहीं है, ये यहाँ के निवासियों के लिए ग्रहण है। और हमारी बदकिस्मती है कि हमें इन शब्दों का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जिन हिंदुत्व के मुद्दों पे सरकार आई थी, आम जनता के मुद्दों पे सरकार आई थी, आम जनता को किसी प्रकार का सरकार से लाभ नहीं मिल रहा, उल्टा परेशानियाँ आम आदमी के लिए खड़ी हो रही है। सरकार की मैं निंदा नहीं कर रहा, सरकार को चिताने का मैं काम कर रहा हूँ। अफसरशाही बुरी तरह से हावी है, भ्रष्टाचार चरम पे है, आम आदमी की कहीं पे सुनवाई नहीं है, शासन और प्रशासन में आपसी तालमेल नहीं है। उसका एक कारण ये नाला है। अगर इसको तकनीकी रूप से हम देखें तो यमुनानगर के आधे से ज़्यादा रिहायशी इलाकों का पानी इस नाले में आ रहा है। सबसे पिछली तरफ आपने जो पहला पॉइंट वहाँ पे देखा था, गली नंबर 14 आज़ाद नगर का। आज़ाद नगर के इस 14 नंबर के नाले के पॉइंट के ऊपर 3 नाले ऑलरेडी इसमें मिल रहे थे जी। पहला जो नाला था वो उत्तर दिशा की तरफ से आ रहा है, जिसमें महावीर कॉलोनी, चौधरी कॉलोनी, आज़ाद नगर और छोटे माल्टून का पानी है। दूसरा ऊपर की तरफ से वेस्ट साइड से जो पानी आ रहा है, इसमें छोटे माल्टून का, भाटिया नगर का और शास्त्री कॉलोनी का पानी। और तीसरा जो पानी नगर निगम के बाहर का, फारा चौक का, भाटिया नगर का पानी, ये जो आता था ये खालसा कॉलेज के पास इकट्ठा होता था। इसमें एक इसको पाइप जोड़ दिया गया 5-7 साल पहले। 3 तरफ से यानी कि आधे शहर का ये पानी इस नाले के अंदर आ रहा था। उसके अलावा भी 14 नंबर गली पे एक नाले का निर्माण और हो रहा है, उसका पानी भी यहाँ जोड़ने का प्रयास ये लोग कर रहे हैं जी। जिससे पानी का जल स्तर बढ़ेगा। ये समस्या बढ़ेगी घटेगी नहीं, जबकि प्रशासन का काम है कि जनता को समस्या से निजात दिलाना। यहाँ उल्टा समस्या को आम जनता के ऊपर थोपा जाता है। समस्या का निदान, उसका निवारण कैसे होगा, इस बारे में मैंने पर्सनली जाके विधायक जी को, माननीय घनश्याम दास अरोड़ा जी, मेयर साहब माननीय मदन चौहान जी और तत्कालीन कमिश्नर धर्मवीर जी को, मैंने तीनों को अलग अलग समय पर मिलकर इस समस्या के समाधान के बारे में बताया था। बजाय इस समस्या का समाधान करने के उन्होंने एक नाला और यहाँ पे शुरू करवा दिया, जिससे जनता में त्राही है। अभी रेनी सीजन स्टार्ट नहीं हुआ, लेकिन जरा सी बारिश आने पे आप देख रहे हो कि नाले की स्थिति क्या है जी। दूसरी समस्या ये थी कि इस नाले का पहले पानी जमुना जी में जाया करता था, लेकिन आज एनजीटी के गाइडलाइन का बहाना बना के प्रशासन ने इस नाले के जो पाइप जमुना में जा रहे थे उसको बंद कर दिया। तैयारी नगर निगम के अधिकारियों द्वारा नहीं की गई थी। तैयारी इस तरह से होनी चाहिए थी कि अगर नाले के पाइप को बंद करना था, मैं इन शब्दों को फिर से दोहरा रहा हूँ, तैयारी इस हिसाब से होनी चाहिए थी, अगर नाले के पाइप को बंद करना था कि जमुना में गंदा पानी ना जाए, उसके लिए 5 MLD प्लांट और 10 MLD प्लांट का निर्माण कार्य पहले होना चाहिए था। वो सुचारू रूप से चलने चाहिए थे ताकि इस गंदे पानी का वहाँ पे प्यूरीफाई हो और साफ़ करके उसको जमुना में डाला जाए। प्रशासन द्वारा इस तरह का कोई भी प्रयास नहीं किया गया। जो 5 MLD ये चलने का दावा कर रहे हैं वो भी आप देख सकते हो बंद पड़ा हुआ है, और बरसात के दिनों में उसकी भी हालत बड़ी दयनीय हो जाती है। अब जैसा कि मैंने आपको बता दिया कि आधे शहर का पानी आ रहा है। ये भी आपने देखा यहाँ पे नाला टूटा हुआ है जी। पानी जब भर के आता है, जमुना इसको कंज्यूम नहीं कर पाती और सारा पानी ये बैक मारता है। ये लो लेवल एरिया है, गरीब लोग यहाँ पे रहते हैं, मध्यम वर्गीय लोग रहते हैं, बड़ी मुश्किल से इन्होंने घर बनाए हैं। उनका फर्नीचर, उनका सोफ़ा, उनके जो किचन के इक्विपमेंट्स हैं, लाखों रुपए का नुकसान हर साल ये बारिश की भेंट चढ़ता है। नुकसान आम आदमी को होता है। मैं आपको विराम देना चाहूँगा। जी जी जी। देखिए, सूक्ष्म में और संक्षेप में कहने का मतलब ये है कि नगर निगम द्वारा जो 4 बराबर क्षमता के नालों का पानी सिर्फ एक नाले में आ रहा है, जो कि उसका सिर्फ 25% है। तो जो 75% बाकी पानी है वो उसका खामियाजा जो भुगतना पड़ता है, साफ सामने देख रहे हैं कि पानी अभी वापस निकल रहा है। अभी बरसाती सीजन नहीं है, तो वो गली नंबर 11, 12, 13, 14 इनके लोगों को भुगतना पड़ता है, जिसका शासन के पास कोई इंतजाम नहीं। तो इसका सरकारी प्रशासन तकनीकी विभाग के 80 तक लेवल के ऑफिसर हैं, उनकी है, जो कि एक छोटी सी समस्या का हल बरसों से नहीं निकाल पाए हैं, करोड़ों रुपए खर्च करके नहीं निकाल पा रहे हैं। ये उनकी क्षमता के ऊपर प्रश्न चिन्ह है। साथ ही साथ राजनीतिक पार्टियां और जो हमारे यहाँ के राजनीतिक संरक्षक हैं, उनको भी ये देखना चाहिए कि अगर जनता ही मरेगी तो उनके इन बड़ी बड़ी कुर्सियों पे बैठने का फ़ायदा क्या है। समाज से भी ये बताते हैं समय समय पर, हम अपनी जिम्मेदारी पूरी करते हैं, लेकिन अगर प्रशासन इन बातों के ऊपर, इन चीज़ों के ऊपर ध्यान नहीं देगा और जहाँ पे काम करने की ज़रूरत है उस पे काम करने की बजाय अनावश्यक चीज़ों के ऊपर करोड़ों रुपए खर्च करेगा, तो मुझे नहीं लगता है कि जनता इनको दोबारा से पसंद करेगी। हम चाहते हैं कि हमारे जितने भी राजनीतिक लोग हैं और निगम के अधिकारी हैं इस समस्या का समाधान करें।
ताकि लोगों को पानी के प्रभाव से बचाया जा सके। फिर मिलेंगे किसी दिन आपको और किसी और समस्या के साथ इसी प्रकार की। तब तक के लिए धन्यवाद।